हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम से। तो ये देखें, शाम की मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय मैं 3 कप बना रही हूँ, इसलिए चाय आज मेरी ज़्यादा है। वैसे आप सोच रहे होंगे हमेशा तो मेरी चाय 1 कप रहती है। इसमें देखो आ रही है मलाई, मैं फूकना चाह रही हूँ तो फिर से बीच में आ जा रही है। तो आए हुए हैं हमारे पड़ोस के बच्चे, उनके घर पे आए हुए हैं काफ़ी सारे मेहमान और उन्हें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी थी। तो इस वजह से वो आ गए मेरे बच्चों के बेडरूम में और वहीं वो लोग क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी उनका ब्रेक टाइम चल रहा है। तो ब्रेक टाइम में इन लोगों ने कुछ ऑर्डर करके मंगा लिया है, तो अभी खाएंगे सब और उसके बाद फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल ही सिर्फ नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। और गाइस ज़रा सा अवॉइड करना क्योंकि मेरे गले में है ना खराश हो गई है। तो ये देखें बुक्स वगैरह फैली हुई हैं। बच्चों को बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाई में, बस दुआ कीजिएगा कि जो भी करें सब अल्लाह बेहतर करें इनकी ज़िंदगी के लिए और खूब कामयाबी हासिल करें। ऑलरेडी पहले तो कोल्ड कॉफ़ी पी जा चुकी है, ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं ग्लासेस। लेकिन अभी सेकंड टाइम में मैंने कहा चाय पियो, अभी कॉफ़ी नहीं मिलेगी। तो कहने लगे ठीक है, लेकिन उससे पहले ये लोगों ने जो ऑर्डर करके मंगाया है वो खाएंगे बच्चे, उसके बाद फिर इन्हें मैं चाय दूंगी। तो 2 तो चाय नहीं पीने वाले, जो 2 थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना वो दोनों पीने वाली हैं। तो ऐसा है गाइस। तो मैं मेरी चाय देख लेती हूँ। मेरे बच्चे चाय नहीं पीते और जो हमारी 2 और गर्ल्स हैं तो वो पीने वाली हैं, तो इसलिए मैंने चाय थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। यहाँ पे हो रही है धुलाई क्योंकि मेरे को रोना आ जाएगा पर अगर तुमने पूरा पढ़े होगे तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, पूरा पढ़ना चाहिए था मेरे को। कुछ पर्सनली है बहुत एम्बैरेसिंग, मतलब वो डे टू डे लाइफ में क्या करेगी, खुद में क्या इम्प्रूव करेगी। पहले फाद में डायरी लिखता था। आंटी है है क्या अभी पता नहीं पहले, लेकिन लिखता तो था डायरी ना। फलक भाई पहले डायरी लिखता था। टेल मी अपने कौन सा पेज पढ़े? बस ना नहीं आगे कौन वो तेरी हैंडराइटिंग देख रही थी, लेकिन उसके बाद उसने नोटिस करने लगी इधर क्या कौन सा वाला पढ़े। अरे तो सौदा, तुमको उसके लिए अलग डायरी बनानी चाहिए। अरे मेरे को क्या मालूम ये बुक हमारे घर हमारी बुक यहाँ रखी है, यही रखी रहेगी। ये क्या हो गया? ये तो पूरा और डाउन कर दी इसने सारा। कोई बात नहीं। कुछ खतरनाक करने वाली क्या भाई लाइफ में? हाँ? कुछ खतरनाक करने वाली क्या? खतरनाक नहीं था, मतलब ईटिंग हेल्दी, इसमें सिर्फ ईटिंग हेल्दी पड़ी है। नहीं पूरा पड़ी। अरे मेरे गोल्स थे वो कि मतलब फांसी लगा देगी अब इसको। क्या ये करना पड़ेगा, एक एक करके बताएगी। नहीं सफलक किसी को नहीं बताना, बस अपने अंदर तक समझना। जैसे रुजदा दीदी सौदा दीदी को मालूम है, तुझे मालूम बस। प्लीज नहीं बताएगी, बताएगी तो मेरे को बता देना। मैं तो देखूं है क्या। तो गाइस आ चुका है बच्चों का पार्सल और ये देखिए इन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं दूसरे रूम में थी। अब इसे खोलो तो हम देखेंगे। दिस इज आवर स्पैनिश विंग्स, Wow. बोनलेस विंग्स है ये, एंड दिस इज सो टेस्टी, सुपर टेस्टी, लाइक जूसी, वेरी टेंडर। अरे वो तो क्या है इतना। नाउ लुक एट दिस, दिस इज Nice आल्सो try दिस इज it. गार्लिक बटर विंग्स। जाओ पेरी फ्राइज, फॉक तो लेके आओ फलक। very crispy and very soggy. सॉगी हो गई, क्रिस्पी नहीं कह सकते। हाँ खा के देखते हैं। प्लेन फ्राइज ज्यादा चाहिए। है यार, अभी भी क्रिस्पी है। See guys, क्रिस्पी है। here's our plain fries. आओ सब गोला बनाओ। A burger. इसे हटा दो। Burger is gonna be very juicy and very बर्गर तो इसका बहुत अच्छा रहता है। tasty.
वो हमारा ना आई गेस इसका बर्गर इसने काफी ही अच्छा अच्छा। बनाने की कोशिश किया है। पर वो आते आते थोड़ा टेढ़ा हो गया। ओके देन टू इसने ऑल ऑफ दिस मतलब ये जो जितना भी है दिस इज फॉर 200 रुपीज क्योंकि ये कॉम्बो में ऑफर चल रहा है। 1 कॉम्बो 200, इसमें 2 कॉम्बो है ना। हाँ वी हैव 2 कॉम्बोज बट आई शोड यू जस्ट 1 कॉम्बो ओनली लाइक ये वाला अपना कॉम्बो में नहीं एडेड था। वो अलग से है ना। ऑल ऑफ दिस 4 थिंग्स आर इन द कॉम्बो। और जूस भी है। सुपर टेस्टी। जिसको केचप निकालना रहेगा वो इस पे निकालेगा। हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। फहद गेम बंद कर। सो टेंडर एंड सो जूसी। जूसी। खाइए आप लोग फटाफट से। आंटी आप भी बैठिए। नहीं सब मैं नहीं खाओ। खाऊंगी, मैंने चाय पी ली और मेरा हो गया बस। आओ ना आंटी। मैं कुछ और कर रही थी। हाँ मैं चिकन साफ कर रही थी, तुम लोगों का पार्सल आया तो मैं आ गई। आओ ना अपना आंटी। किचन देख के आती हूँ। आंटी को आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है? हम्म? प्लेट वगैरह कुछ चाहिए यहाँ पे? नहीं नहीं सब सही है। फॉग आओ ना लाई, आंटी, आप भागो मत। फॉग लाई क्या फलक? आओ ना, आप पहले आगे थोड़ा सा खाओ उसके बाद। यहाँ पे मैं धुल रही थी चिकन, इसमें डाल देती हूँ पानी। मुझे साफ करना है। मैं चिल्ली बनाने वाली थी, मैंने छोटे बच्चों को चिकन चिल्ली बना के दे देती हूँ, लेकिन इन लोगों ने ऑर्डर कर लिया तो मैंने कहा चलो ये तो मेरे लिए और अच्छा आसान हो गया। मैंने अपनी चाय बना के पी ली, इन दोनों लड़कियों को ही पिला दी है। मेरे बच्चे तो चाय पीते हैं नहीं। कम चटचटाओ मुन्ना आप भी खा लो। खाओ एंजॉय। बाय बिल्कुल बायकॉट है एंड बायकॉट करो। हाँ और चालू है। कैमरा चालू है। तो गाइस देखो हम लोग ने बिकेट्स मंगाए हैं बिकॉज हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं जो चीजें बॉयकॉट बॉयकॉट है। करो गाइस फ्री पैलेस्टाइन एंड दुआ करो पैलेस्टाइन के लिए कोला मत पियो, पेप्सी मत पियो। एंड प्लीज बॉयकॉट। इससे काफी असर पड़ता है कंपनीज पे। बहुत लॉस हुआ है मैकडॉनल्ड्स वालों का और डोमिनोज तो बंद ही हो गया हम लोग के बंद ही एरिया हो का गया। क्योंकि उसको बॉयकॉट इतना किया किया लोगों लोगों ने बराबर। ने। तो काफी इफेक्ट दिख रहा है बॉयकॉट का। आप भी बॉयकॉट करो। तो गाइस रात में तो माशाल्लाह बच्चों ने खूब पार्टी की और जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनकी 9 बजे करीब ख़त्म हो गई। तो फिर जो हमारी गर्ल्स थी वो अपने घर पे चली गई और फिर मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने रात में बनाई थी बिरयानी, तो मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। तो फिर मुझे बेटी के लिए बनाना पड़ा था दाल। बेटी के लिए मैंने बनाया था भाजी चावल और हम लोगों ने तो बिरयानी खाई। और बिरयानी बनाने के बाद में मैं सीधा गई डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा, तो फिर मैंने बेटे का जो है ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद में फिर रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो माशाल्लाह रिपोर्ट तो नॉर्मल थी। डॉक्टर ने दवा भी दी है, उससे पहले से आराम भी है। देखें ये व्हीकल वाला ब्लॉक के अभी तक चल रहा है गाइस। तो देखें फिर मैंने अभी बिरयानी तो रखी हुई थी, मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि बेटे ने कहा मम्मी मुझे बिरयानी खाना है। और यहीं पे मैंने बनाया एक चावल और दाल। तो बेटी को मैंने खाना दिया। देखें उसने थोड़ा सा खाना खाया है और वैसे ही खाना छोड़ के उसने रख दिया। और यहाँ पे देखिए गाइस इतना बड़ा अंडा मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये अंडा बतख का ही मुर्गी का है या फिर ये बतख का अंडा है। और जहाँ से लेके आए हैं हस्बैंड तो उन दुकान वाले भाई को मैं भी जानती हूँ, उनसे मैं पूछूंगी और कहूँगी भाई इतना बड़ा अंडा मत दिया करिए कि हम खाने में भी सोचे 100 दफ़ा। तो ये बहुत बड़ा अंडा है, सारे ही बड़े बड़े हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ये वाला अंडा है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और इतना सारा बच्चों ने ऑर्डर करके मंगा लिया था कि विंग्स तो रखे हुए हैं, मैंने रख दिया था फ्रीज़ में रात में। और ये बर्गर देखें, फलक ने कहा मम्मा मैं खाऊंगी बाद में, 2 निवाले उसने खाए बाकी रख दिया। अब ये तो फेंकने में ही जाएगा क्योंकि रात से बाहर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ख़राब हो गया होगा। और इतने सारे सॉसेस दे दिए थे, कितने सारे सॉसेस तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खोला तो मैंने उन्हें फेंक दिए। और देखिए 5 सॉस ये कल रात के हैं और जो परसों मेरे बच्चों ने कुछ ऑर्डर करके मंगाया था तो ये 4 पुड़िया जो हैं ये अलग रेस्टोरेंट की हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि ये अलग है। तो ये 4 पुड़िया परसों की है और ये 5 पुड़िया कल। कितने सारे सॉस ये पड़े हुए हैं और कितने सारे सॉस जो है फ्रिज में रखे हुए हैं। तो
बस ऐसा था कल का डे और आज का ये जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरा, मतलब ये कल वाला ये अभी तक चल रहा है। बिरयानी भी शायद गर्म हो गई है तो बेटे को भी खाना खिला देती हूँ। और कल तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले बच्चे थे, फिर उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड आ गई, उनसे बातें करते करते मुझे वक्त का जो है पता ही नहीं चला। तो मैं घर से ही काफ़ी लेट गई डॉक्टर के यहाँ। फिर डॉक्टर के यहाँ से आने में मुझे रात के बज गए 1। हालांकि जो है हमारे एरिया में इतनी चहल पहल होती है माशाल्लाह कि किसी चीज़ का डर नहीं है। और मेरा बेटा तो फिर था ही साथ में। तो बस काफ़ी रात में फिर मैं आई डॉक्टर के यहाँ से और देखें बेटी से मैंने कहा मेरे कपड़े घड़ी कर दो, तो कपड़े घड़ी करके यहीं पे रख दिया है। और घड़ी भी देखें कैसे किया है, जैसे उससे बना वैसे कर दिया है। तो इन्हें कबाट में रखना है। तो फिर आके हमने खाना वाना खाया और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होने लगी। कल मेरे साथ एक सीन भी ऐसा हो गया था कि जब हम यहाँ से घर से निकले तो फाइल की थैली मेरे हाथ में थी और वो थैली, हम रिक्शे से उतर गए, थैली रिक्शे में ही रह गई। फिर जब हम थोड़ा चल के आगे बढ़े हॉस्पिटल की तरफ, मेरे हाथ की तरफ मेरी नज़र गई तो मैंने कहा कि मेरे बेटे से, अरे मुन्ना इसमें तो मेरे हाथ में तो थैली नहीं है, फ़ाइल कहाँ गई? तो उसने कहा मम्मा आप घर से जब निकली थी तब तो आपके हाथ में फ़ाइल थी। तो मैंने कहा कि हाँ थी। तो फिर इसका मतलब रिक्शे में चली गई। अब हम इतना ज़्यादा परेशान, क्योंकि फ़ाइल की कोई बात नहीं, फ़ाइल तो हॉस्पिटल में वैसे भी बन जाती है, लेकिन जो मेन बात थी वो रिपोर्ट की थी, क्योंकि रिपोर्ट भी उसी थैली में थी। जो पहले की रिपोर्ट डॉक्टर ने 5 कराई थी, तो मतलब 5 टेस्ट लिखे थे तो उसमें से 4 रिपोर्ट आ गई थी दूसरे या तीसरे दिन ही, और एक रिपोर्ट जो थी वो 5 दिन बाद आने वाली थी। तो बस ऐसा था। तो वो पहले वाली जो रिपोर्ट थी तो उस थैली में थी। मैंने कहा मसला तो सारा रिपोर्ट का हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम वहाँ पे खड़े थे कि शायद रिक्शे वाला जहाँ पे हम उतरे हैं वहाँ पे वापस लेके आ जाए, रिटर्न रिक्शा दे दे हमारी थैली। और इतना मैं ऐतल कुर्सी पढ़ती रही, दुआएं पढ़ती रही, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन हो गया था रिपोर्ट की वजह से। फिर थोड़ी देर खड़ी थी, फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा चलो घर चलते हैं। तो अब कहाँ वो अंकल आने वाले हैं, वो तो चले गए स्टेशन की तरफ। फिर हम घर आ गए। घर आए तो घर आने के लिए वापस हम वहाँ से हॉस्पिटल से बैठ लिए रिक्शे में, हमारी सोसाइटी के पास में आए। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर से ही रिक्शे मिल जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं उस रिक्शे वाले का शुक्र अदा करती अगर वो मुझे मिल जाता, लेकिन वो मिला नहीं। वो जहाँ पर से हम हमारी सोसाइटी से बैठे थे वहाँ पर आके वो फ़ाइल की जो थैली थी वो रख के, बेचारे जो थे बहुत ही अच्छा नेक इंसान रहा होगा तब उसने ऐसा सोचा, और वहाँ पे वो रख के चले गए। जब हम रिटर्न आए तो हम हमारे वॉचमैन से कहने लगी कि अगर कोई आपको थैली ला के देगा उसमें फ़ाइल होगी तो आप ले लीजिएगा। और मैंने उनसे कहा कि आप मेरा नंबर लिख लीजिए और मुझे कॉल कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा देखो वहाँ पे थैली रखी है। मेरा बेटा जाके देखा तो कहना मम्मा ये तो अपनी फ़ाइल की थैली है। कसम से गाइस मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतना सुकून मिला। मैंने कहा वाकई में दुआओं में बहुत असर होता है। ये तो मैंने कल तुरंत के तुरंत देख लिया कि वाकई में इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी, मानो कि जैसे कोई मेरा खोया हुआ कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं मिल जाता, कुछ उस तरह से मुझे खुशी हो रही थी। क्योंकि उसमें रिपोर्ट थी, फिर वापस रिपोर्ट कराने में 2-4 दिन 5 दिन वेस्ट हो जाते और रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। फिर वापस मैं रिटर्न रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल गई, तो इस वजह से मुझे आने में वहाँ से 1 बज गए। तो ऐसा था कल बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, टेंशन में हो गई थी सिर्फ रिपोर्ट की वजह से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम गए तो फिर बहुत ज़्यादा हमें रस भी नहीं मिली, 2-4 ही पेशेंट थे। उसके बाद हमारा नंबर था, फिर हम दिखा कर डॉक्टर को घर पे आ गए। और माशाल्लाह मेरे बच्चे की तबीयत भी बेहतर है अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआओं से। और बस ऐसा था गाइस। तो बस कल से आज तक का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। और हो सके तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।